बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। था तो एक लतीफ़ा ही, चूँकि वो लतीफ़े के तौर पे डिज़ाइन हुआ था और था बड़ा मज़ेदार। यानी एक ख़ातून जो लाहौर से कराची ब्याह के गई और वहाँ जाके उनकी अपने ससुराल से या मियाँ से जब भी लड़ाई होती तो जहाँ से दो भाई उसके वहाँ फ़ौरन पहुँचते, उसके एक फ़ोन पे भागे भागे चले जाते और जाके अपने बहनोई को बाकायदा ज़दोकोब करते से कहते पंजाबी में कुट दे। तो कुट के जब उनका रूह राज़ी हो जाता, उससे वादा लेते, नाक से लकीरें निकलवाते कि तू साड़ी भैन नूं दोबारा तंग नहीं करेगा। वो वादा भी कर लेता और फिर वो वापस आ जाते। तो उस आदमी ने किसी से मशवरे के लिए कहा कि यार क्या मुसीबत है, एक कुड़ी कोलों गालां खाओ, उहदे भरा कुट जांदे ने, पर जान लगे वो मेरे ही पैसों नाल टिकट भी जो कराची और लाहौर की है रिटर्न वो लेके जाते हैं, तो मैं क्या करूं। इस पर पिछले दिनों किसी ने एक छोटा सा क्लिप भी बना दिया कि उसने 15 को किया, जो पुलिस वालों को किया। तो जो पुलिसन थी उसने आगे से कहा कि जी हम आपकी ये मदद कर सकते हैं और आपको मशवरा ये दे सकते हैं कि आप बराह करम अपना जो घर है वो कराची से लाहौर शिफ्ट कर लें, ताकि जब भी वो आपको मारें तो जो आने जाने का किराया है वो आपका बच जाया करे। तो ये फ़ौरी उसका हल उसने पेश किया। मैं ये हल पेश नहीं कर रहा, इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। सूरत ये है कि बहुत सारे घरों में जब बच्चियों के साथ थोड़ा ऊंच नीच होती है, अब चूँकि उनकी अपनी ज़िंदगी में 25-26 साल ऐसी कोई बात हुई नहीं होती, तो मियाँ साहब ने कोई डांट दिया, ज़्यादा ज़ोर से बात कह दी, कोई ताना दे दिया, सास ने दे दिया, इससे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो वो रात को देर गए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अपने घर फ़ोन करती हैं कि मुझे आएँ और ले जाएं। मेरे बच्चों, ये ज़िंदगी के मसाइल का हल नहीं है कि आके आपको ले जाएं। ऐसा कोई मसला हो जाए तो पहली कोशिश तो ये किया करें कि उसको संभाला करें। दूसरी कोशिश ये किया करें कि उस जैसा माहौल और उस जैसे वाक़या दोबारा आप रूनुमाई ना होने दें। एक दफ़ा दूध आपसे उबल जाए तो अगली दफ़ा अगर आपसे दूध उबले तो ये बेवकूफ़ी आपकी होगी, ये नादानी और गलती नहीं होगी, इसलिए कि आपको इल्म है कितनी देर में उसने उबलना है। तो यू मस्ट बी देयर और आप उसको उबलने से पहले आग को धीमा करेंगे। ऐसे ख़ानदान के मामलात में जहाँ जहाँ नाराज़ी होती है, लड़ाई होती है, बदतमीज़ी होती है, हाथ उठाने तक की नौबत आती है, आप सोचें कि लोग इतने क्रूअल हैं कि आपकी ज़ुबान अगर उनको पसंद नहीं आई तो इवन हाथ उठाने और मारने तक भी आ जाते हैं। यानी पिछले दिनों कई बच्चियां मारी गई हैं। अब उसका कोई हल नहीं हो सकता, उपाय नहीं हो सकता, लेकिन जो बात आपसे कहने लगा हूँ वो ये कि ऐसे मामलात को फ़ौरन कूल डाउन किया करें। सॉरी कर ली, सॉरी करने से आप छोटे नहीं होंगे। किसके सामने कर रहे हो? मियाँ के सामने, उसकी माँ के सामने या उसकी बड़ी बहन के सामने, नो प्रॉब्लम। उससे आपकी और आपके घर वालों की फटीक बच जाएगी। आपने 2 बजे फ़ोन किया, वो 2 बजे नहीं आएंगे, आप बैठे सारी रात रोते रहोगे, इंतज़ार करते रहोगे वो सुबह आएँ, दोपहर को आएँ। अच्छा, जब आएंगे रो के दिखाओगे। बेटी को या बहन को रोते देखकर भाई और अब्बा जी दोनों का पारा तो चढ़ेगा, तो वो नॉर्मल अंदाज में बात नहीं करेंगे, वो ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेशन दिखाएंगे, ये जाने बिना कि ये एग्रेशन आपके रिश्ते की मौत साबित होगा। इट वुड किल द रिलेशनशिप, ये कट मारेगा कुल्हाड़े की तरह। मैं बहुत कैलकुलेटेड ये बात कह रहा हूँ कि बेटियों के साथ अगर कोई छोटा मोटा मामला हो तो भाइयों को नहीं जाना चाहिए। घर में से कोई बड़ा हो, उम्र रसीदा, जिससे वहाँ जाकर बात करने का सलीका हो। यानी एक होता है बड़े छोटे से बात करने का सलीका, एक होता है नाजुक रिश्तों के जो रिश्तेदार होते हैं उनसे बात करने का सलीका। वहाँ आपको अपना लहजा धीमा रखना होता है। वहाँ आपने उनमें से किसी अक्लमंद या समझदार की अक्ल को करना होता है, दस्तक देनी होती है कि ये मामला हो गया, अब दोबारा नहीं होना चाहिए, आप अपनी ज़िम्मेदारी लें या उसको समझाएं या जो भी करना है, तो इट वुड बी सेटल्ड। ये बड़ों के दरमियान होगा, बच्चों के दरमियान। जिन जिन लड़कों ने, जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन माओं ने अपने बेटों को साथ ले जाके और अपने मियाँ से बिना माँ चली गई बेटा चला गया तो वहाँ से मार खा के आए।
अब आप सोचिए कि उनके घर गए, उनके घर आपकी कमज़ोरी है, अब आप कहोगे हम साथ ले आते हैं, तो बेटा ये हल नहीं है। आपको मैनेज करना है, हैंडल करना है, अरेंज करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है, मसला सॉल्व करना है या आग लगानी है। तो आग लगाने को तो किसी दुश्मन को भेज दें। अब आपको वहाँ जाके अपने बदजुबानी की अपने जीजा जी पे या उनकी अम्मा पे या उनकी बहन पे, जिसने भी वहाँ आपसे ज़ोर से बात, उनका घर है ये, दे हैव द राइट। उन्हें बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने की। अब जब आप जाओगे तो मामले को आप बढ़ा दोगे। अच्छा, अब आपने मामला बढ़ाया, बदतमीज़ी आपने कर दी और अब जीजा ने उठ के आपको थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ आपके सगे भाई को पड़ सकता है और सगे अब्बा जी को पड़ सकता है। आमतौर पे सासों को नहीं मारते, लेकिन उस गुस्से में मर्द मर्दों को टका देता है। अगर उससे बुज़ुर्ग हो तो ये नौबत नहीं आती। सो कुरान पाक में भी जो मंशा मैं समझा हूँ वो ये है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हो, लड़ाई हो, कोई मसला हो, तो अपने ख़ानदान के किसी बड़े को भेजें, उम्र सीधा को। वो आपके चचा, ताया, कोई दोस्त, कोई भी ऐसा हो सकता है जो उम्र से बड़ा हो। ये जाके सुनेगा, एक थर्ड पार्टी होगा और मसला हल करने गया है, बिगाड़ने नहीं गया। तो उनके ख़ानदान में से भी आप बड़े के साथ बात करें, बेटे को ज़रा भेज दीजिए। यानी जो भी रीज़न हो उस महफ़िल में लड़कियों को और ये जो लड़का है आपका दामाद, इसको वहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो बड़ों के दरमियान बात हो। बात क्या करने जा रहे हैं? मसले को हल करने जा रहे हैं, ताकि आइंदा ये रूनुमा ना हो। तो इस वजह से जब आप मेरे पास शिकायत ये लेके आते हैं ना कि मेरे भाई को मेरे मियाँ ने थप्पड़ मारा, गालियाँ निकाली, धक्के दे के घर से निकाल दिया, तो अम्मा अंदर बैठी रही, बात करती रही और भाई साहब को बाहर में जाके गाड़ी में बैठना पड़ा। तो सिर्फ गाड़ी में बैठना नहीं है, अब आइंदा उम्र भर वो किस मुंह से उस घर में जाएगा? मार खाई है या मारा है, दोनों सूरतें बुरी हैं। तो ऐ समझदार लोगों, ये नासमझी का काम ना किया करो कि जब लड़की की शिकायत पे मसला हल करने जाओ, आप कोई जंग थोड़ी करने जा रहे हो। यानी हर मैदान को, हर ड्राइंग रूम को आप मैदान जंग बना के फिर मार भी खाते हो। और ये मार अब्बा जी को पड़े या मार भाई साहब को पड़े या किसी और को, तीनों सूरतें बुरी हैं। मारने वाला उससे भी बुरा, पर जिसको मार पड़ी है, बेटा आपकी रिस्पेक्ट गई, आपकी क्रेडिबिलिटी गई, आपका रिश्ता ख़राब हुआ। आने वाले दिनों में आप इवन मेल जोल नहीं कर सकोगे। शादी ब्याह के मौके पे किस मुंह से एक दूसरे को फेस करोगे? सो एहतियात लाजिम है। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।